अस्सलाम वालेकुम, दिस इज VideoWaliSarkar और आज की इस वीडियो का जो प्रोडक्ट मैं अनबॉक्स करने वाला हूं ये एक ऐसे ब्रांड की तरफ से आती है जो कि बहुत ज़्यादा वेल नोन है। मैंने इस चैनल के ऊपर रिसेंटली कुछ लैपटॉप्स अनबॉक्स किए जो कि मोबाइल ब्रांड्स की तरफ से आ रहे थे और आप में से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट इस चीज़ के ऊपर आने लग गई कि बिलाल भाई जो एक्चुअल लैपटॉप ब्रांड्स हैं आप उनको अनबॉक्स क्यों नहीं करते। आप लोगों की जो बात है ना वो कहते हैं ना सुनी गई है। आज की इस वीडियो के अंदर जो प्रोडक्ट हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये डेल कंपनी की तरफ से आती है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बॉक्स के अंदर जो लैपटॉप है वो अभी ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर लॉन्च नहीं हुआ। ये बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ऑफिशियल लॉन्च होने वाला है, जिसका मतलब ये है कि अभी के लिए मुझे इसका प्राइस टैग नहीं पता। मैं कुछ वीडियोस में प्राइस टैग नहीं बताता, लोग मुझे कमेंट्स में आके बोल रहे होते हैं बिलाल प्राइस बताना भूल गया। भाई कभी कभार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट का जो लॉन्च होता है वो आगे होता है तो मुझे उसकी जो पाकिस्तानी प्राइस है वो नहीं पता होती और यही वजह है कि हम उसको मिस कर जाते हैं। और ये लैपटॉप बहुत दूर से चलता हुआ आया है हमारे पास और इसको हम ओपन भी कर लेते हैं। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि इसके अंदर जो लैपटॉप है वो डेल की इंस्पिरॉन सीरीज़ की तरफ से आता है और इसके अगर आप एग्जैक्ट मॉडल की बात करते हैं तो यहाँ साइड पर इसका जो एग्जैक्ट मॉडल है वो भी मेंशन किया गया, ऑल्दो उसके ऊपर कुछ प्लास्टिक्स आए हुए हैं, लेकिन ये इंस्पिरॉन 5410 2-in-1 के नाम से आता है। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि 5410 का एक नॉर्मल लैपटॉप भी आता है, लेकिन इस लैपटॉप के अंदर आपको बेसिकली 2-in-1 मिल जाता है। अगर आपको नहीं पता कि इसका क्या मतलब है तो भाई आया है ना बता के जाएगा, डोंट वरी। ओके, बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो आपको ये कुछ सामान मिल रहा है, एक छोटा सा बॉक्स मिल रहा है और उसके अलावा कार्डबोर्ड को अगर हम रिमूव करेंगे तो आई थिंक अब जो लैपटॉप है वो आपको देखने को मिल जाएगा। या एंड दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स। लैपटॉप लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये छोटा होगा क्योंकि 14 इंचेस है, लेकिन ये 14 इंचेस के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो आई एम अज्यूमिंग कि इसके अंदर जो बेजल्स हैं वो कम होने वाले हैं नॉर्मल लैपटॉप्स के निस्बत। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक पेपर मिल जाता है जिसके ऊपर कुछ गाइड्स लिखे हुए हैं जो आपकी पोर्ट सिलेक्शन को आपको बता रहे हैं और इसके अलावा इसका जो वेबकैम है उसको ऑन या ऑफ करने की जो फैसिलिटी है उसके बारे में आपको थोड़ी सी गाइडेंस जो है वो मिल रही है। ये जो बॉक्स है आई एम नॉट श्योर कि इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है, तो हम इसको चेकआउट कर भी लेते हैं। ओके, सो बेसिकली जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि इस लैपटॉप का मॉडल नंबर है 5410, लेकिन ये 5410 2-in-1 है, जिसका मतलब ये है कि ये एक लैपटॉप भी है और ये एक टैबलेट भी है। तो इसके अंदर टेंट मोड और उस तरह की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी और बॉक्स के अंदर ही आपको एक स्टाइलस भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी हाई क्वालिटी स्टाइलस बनाया गया है और ये इस साइड से ओपन हो जाएगा एंड आई एम अज्यूमिंग कि इसके अंदर आपके पास जो सेल हैं उनको डालने की जो जगह है वो मौजूद है और ऐसा ही है। ये बिल्कुल सेल डालने की जगह के साथ आता है और सेल्स इसके अंदर इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये एक नॉर्मल स्टाइलस के निस्बत काफ़ी ज़्यादा जो फीचर्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकता है। इसके अंदर बटन्स मौजूद हैं तो ये आपके लैपटॉप से बाकायदा तौर पर कनेक्ट होगा और उसके बाद जो फंक्शनैलिटी है वो आपको प्रोवाइड करेगा। अच्छी बात यह है कि एक सेल जो है ना एनर्जाइज़र का उनने बॉक्स के अंदर ही दिया है, तो इसको हम डाल लेते हैं यहाँ पर। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर कि इसको कोई भी मसला आने वाला है, लेकिन हम सेल जो है वो डाल लेते हैं। सेल मैंने इस स्टाइलस के अंदर डाल लिया है। डिज़ाइन की अगर आप बात करते हैं तो काफ़ी मिनिमलिस्टिक किस्म का डिज़ाइन है। यहाँ पर डेल की ब्रांडिंग की गई है और ऊपर वाली साइड पर आपके पास एक हल्का सा होल है जिसके अंदर आप अगर कोई टसल वगैरह डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। लेकिन हम चलते हैं मेन डिश की तरफ। हमने खा लिया डिज़र्ट और हमने वो पहले के फ्राइज़ वगैरह खा लिया, मेन चीज़ की तरफ चलते हैं। प्लास्टिक के अंदर लिपटा हुआ ये जो लैपटॉप है आता है और इंटरेस्टिंगली डेल जितना पॉपुलर ब्रांड लैपटॉप्स का और ये डेल का पहला लैपटॉप है जो हम इस चैनल पे अनबॉक्स कर रहे हैं, तो दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। बैक साइड पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर विंडोज़ का जो लोगो है वो बना हुआ है। ये लैपटॉप बिल्ट इन आपको जो है विंडोज़ 10 की जो ऑफिशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर देता है। और अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि जिस लैपटॉप में आपको ऑफिशियल विंडोज़ 10 मिल रही है उस पर आपको विंडोज़ 11 की अपग्रेड फ्री मिल जाएगी। तो बेसिकली इस लैपटॉप पे विंडोज़ 11 की जो अपग्रेड है वो भी आपकी आ जानी है। इसको हम ओपन कर लेते हैं एंड ओके, सबसे पहले तो आपको ये फॉर्म टाइप का मटेरियल जो है वो देखने को मिल जाता है। इस पॉइंट पर आई एम थिंकिंग कि आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो मौजूद है, तो यहाँ पर एक बाकायदा तौर पर बटन दिया गया है जो कि आपके फिंगरप्रिंट स्कैनर के तौर पर भी काम करेगा एंड आई थिंक सो शायद पावर बटन भी यही हो या पावर बटन शायद कोई और है। ओके भाई, तो फाइनली हमने लैपटॉप को जो है वो ऑन कर लिया। ये लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा था और मैं कंफ्यूज था कि क्या हो रहा है और फिर मुझे याद आया कि ये जो इंटरनेशनल लैपटॉप्स होते हैं जब आप उन्हें मंगवाते हैं तो उनकी जो बैटरी होती है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है।
हमने इसको चार्जिंग पे लगाया है और ये ऑन हो गया है। इससे पहले कि मैं इसके इंटरनल्स की तरफ जाऊँ, हम थोड़ा सा एक्सटर्नल्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो बॉडी है, जो उसकी बिल्ड है, वो ऊपर वाली साइड पर मुकम्मल तौर पर मेटल की है और इसका जो फील है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। हिंजेस पर भी आपको मेटल देखने को मिल जाता है, जबकि जो बैक प्लेट है वो आपको प्लास्टिक की देखने को मिल रही है। यहाँ पर 2 डाउनवर्ड फेसिंग स्पीकर्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं और उसके अलावा एक एयर वेंट आपको देखने को मिल जाता है। पोर्ट सिलेक्शन की अगर आप बात करते हैं तो पोर्ट सिलेक्शन वाले एरिया में चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको एक नॉर्मल चार्जिंग की पोर्ट देखने को मिल जाती है, एक HDMI की पोर्ट मिल जाती है जो कि HDMI 1.4 है। इसके अलावा USB A वाली पोर्ट अवेलेबल है जो कि USB 3.1 है और उसके साथ आपको एक USB Type-C की पोर्ट भी मिल जाती है जो कि USB Type-C होने के साथ साथ USB 3.2 के स्टैंडर्ड को भी सपोर्ट करती है। और इसके अलावा ये एज अ डिस्प्ले पोर्ट और एज अ थंडरबोल्ट पोर्ट भी काम कर सकती है। और इंटरेस्टिंगली आप लैपटॉप को इस पोर्ट के थ्रू चार्ज भी कर सकते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि अगर एक लैपटॉप के अंदर USB Type-C की पोर्ट डेल ने लगा दी थी तो उनने ये नॉर्मल वाली जो गोल चार्जिंग की DC पोर्ट होती है ये क्यों प्रोवाइड की है? वेल, इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये है कि डेल के जो लैपटॉप्स हैं वो काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर पॉपुलर हैं एंड आई पर्सनली बिलीव कि डेल ने ये दोनों पोर्ट्स इसलिए प्रोवाइड की हैं कि फ्यूचर में हर लैपटॉप USB-C की तरफ जा रहा है तो उसका होना ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी बंदे के पास डेल का नॉर्मल वाला चार्जर होता है तब भी वो इस लैपटॉप को यूज़ कर सके, क्योंकि डेल के लैपटॉप्स के बारे में सबसे बड़ी बात ये है कि आप जनरली इसका चार्जर हर बंदे से मांग सकते हैं। कोई भी आपका दोस्त यार होगा उसके पास डेल का चार्जर मौजूद होता है। आई पर्सनली बिलीव कि वही रीज़न है जिसकी वजह से ये किया गया है। साइड पर हेडफोन जैक, एक और USB A 3.1 और उसके अलावा एक माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट मिल जाती है, विच इज़ अ बिट स्ट्रेंज, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके अंदर SD कार्ड की स्लॉट होगी। लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि इसको लगाने के पीछे रीज़न ये है कि ये उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो कि बिजनेसेस या एजुकेशन सेक्टर के अंदर काम करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने एक माइक्रो SD कार्ड की स्लॉट दी है। लैपटॉप को ओपन करने पर सबसे पहली चीज़ जो कि आप नोटिस करेंगे वो ये है कि इसका जो हिंज है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन से बनाया गया है। पहली बात तो ये है कि जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो ये लैपटॉप को थोड़ा सा ऊपर कर देता है और साइड पोस्ट से ये बड़ा आसानी से नज़र आता है कि लैपटॉप के नीचे वाला जो एरिया है वो खाली हो जाता है। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि मैंने आपको दिखाया है कि इसकी जो स्पीकर है वो नीचे वाली साइड पे है, तो जब ये ऊपर हो जाता है ना तो स्पीकर की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जो इसका एयर इनटेक है वो बेहतर हो जाता है, तो उस लिहाज से हिंज काफ़ी अच्छा है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 2-in-1 लैपटॉप है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। अब अपने लैपटॉप को मत करिएगा, हर लैपटॉप ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन इसके अंदर जो हिंज लगाया गया है ये फुल आपको 360 जो कर्व है वो प्रोवाइड करता है। और जब आप इसको इस मोड में यूज़ कर रहे होंगे तो ये एज अ टैबलेट भी काम करता है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्क्रीन लगाई गई है वो भी एक टच स्क्रीन है, तो आप इसको एज अ टच टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको एज अ नॉर्मल लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हैं। और जनरली यही हिंजेस होते हैं जिनके ऊपर पूरा लैपटॉप चल रहा होता है। डेल क्योंकि ये काम काफ़ी टाइम से कर रहा है तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई ख़ास इशू भी आने वाला है। एक और चीज़ जो कि काफ़ी अच्छी लगी है मुझे वो ये है कि कोई कनेक्शन नहीं करना पड़ा। जैसे ही स्टाइलस के अंदर सेल डाले या लैपटॉप को ऑन किया है तो स्टाइलस ऑटोमेटिकली इसके साथ वर्क कर रहा है और परफेक्टली काम भी कर रहा है। यहाँ पर अगर आप कीबोर्ड के लेआउट की बात करते हैं तो कीबोर्ड का जो लेआउट है वो काफ़ी हद तक फुल साइज़ ही है। यहाँ पर ऑल दो आपको साइड पर जो नम पैड कीज़ हैं वो देखने को नहीं मिलती। इसका जो मेन बटन है, जो पावर बटन है, वो बेसिकली एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है और एक काफ़ी बड़ा फिंगरप्रिंट स्कैनर है। आप देख सकते हैं इस बटन पे कुछ बना नहीं हुआ, तो आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर की जो फैसिलिटी है वो भी देखने को मिल जाती है। टच पैड की अगर आप बात करते हैं तो इसकी जो फील है वो काफ़ी हद तक जो ग्लास ट्रैक पैड वाली है वही है। नीचे वाली साइड पर कॉर्नर्स थोड़े से ज़्यादा ज़रूर दबते हैं तो उनमें थोड़ा सा ज़्यादा वॉबल है, लेकिन ओवरऑल ट्रैक पैड की जो फील है वो काफ़ी अच्छी है। तो एक्सटर्नली लैपटॉप काफ़ी मज़ेदार मुझे नज़र आ रहा है। एक चीज़ जो भूल गया मैं आपको बताना, इस लैपटॉप के अंदर आपको फ्रंट साइड पर 720p का वेबकैम देखने को मिल जाता है और इस वेबकैम के ऊपर आपको प्राइवेसी के लिए एक ख़ास स्लाइडर भी मिल जाता है। तो अगर आप वेबकैम को ऑफ करना चाहते हैं आप इसके ऊपर ये स्लाइडर करेंगे और उसके बाद अगर आपका लैपटॉप कोई बंदा हैक भी कर लेता है ना, तब भी आपके लैपटॉप का वेबकैम वो ऑन नहीं कर सकेगा। तो जिन लोगों को प्राइवेसी के मसले होते हैं या कोई अगर बंदा एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा है या अगर आप हैक नहीं भी होते, आप गलती से कैमरा वगैरह ऑन कर देते हैं, क्योंकि आजकल हर बंदा जूम वगैरह पे होता है, तो आप मीटिंग से अगर जा रहे हैं आप बस वेबकैम के आगे इसको कर दें और ऑटोमेटिकली आपके वेबकैम के आगे क्योंकि एक शील्ड आ जाएगी, तो अगर वो ऑन भी होता है तो उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई है। मैं इस लैपटॉप को जल्दी से सेटअप करता हूँ और उसके बाद हम इसको इंटरनल से देखते हैं। ओके भाई, लैपटॉप जो है यहाँ पर फाइनली हमने सेटअप कर लिया है। सेटअप का प्रोसेस काफ़ी सिंपल था और एक चीज़ जिसने मुझे सरप्राइज़ किया वो ये था कि इसके अंदर जो विंडोज़ थी वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड थी, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो विंडोज़ 11 की अपग्रेड है
वो जब मैं लैपटॉप को सेटअप कर रहा था उसी टाइम पर शो हो गई थी। तो अगर आप ये लैपटॉप खरीदेंगे तो आप बेसिकली जो विंडोज़ 11 की अपग्रेड है वो इस लैपटॉप को सेटअप करने से पहले ही कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि जब आप इसे पहली दफ़ा यूज़ करना स्टार्ट करें तो इसके अंदर जो विंडोज़ 11 है वो मौजूद हो। लैपटॉप की अगर आप यूज़ेबिलिटी की बात करते हैं तो आप इसको काफ़ी ज़्यादा मोड्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बेड पे बैठे हुए हैं तो कुछ केसेस में आप इसको इस मोड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेंट मोड के अंदर भी चला जाता है, विच इज़ बेसिकली अ मोड जहाँ पर इसकी जो बॉडी है वो इसके स्टैंड का काम करती है और आप इसके अंदर जो पेंसिल है उसके थ्रू भी काम कर सकते हैं। और ये एक टच पैनल भी है तो आप अपने फिंगर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो पेन है इसके पीछे सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो यही है कि ऑब्वियसली इसके अंदर जो आपको एक्यूरेसी है वो नॉर्मल फिंगर की निस्बत थोड़ी ज़्यादा मिलती है, तो उसका फ़ायदा रह जाता है। इसके अलावा आप इसको टैबलेट मोड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ये टैबलेट वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। पर्सनली मुझे ये वाली जो साइड है ये बेहतर लगी है अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं। और टैबलेट मोड के अंदर जो पिछली कीज़ हैं उनको प्रेस करने पर भी ये कोई काम नहीं करता, तो वो कीज़ ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाती हैं, जिसका फ़ायदा ये रहता है कि जब आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो अगर कोई की एक्सीडेंटली प्रेस हो जाती है तो ज़्यादा मसले नहीं आएंगे। एक चीज़ जिसने मुझे सरप्राइज़ किया वो ये है कि इस लैपटॉप के अंदर जो आपको स्पीकर सिस्टम मिलता है, ऑल दो वो डाउनवर्ड फेसिंग स्पीकर्स हैं, जो कि जनरली यही बताते हैं कि भाई लैपटॉप के अंदर अच्छे स्पीकर नहीं होने वाले, क्योंकि जब भी किसी कंपनी ने डाउनवर्ड फेसिंग स्पीकर लगाए हैं ना तो उसके साथ जो स्पीकर की क्वालिटी है वो इतनी खास नहीं आई। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो स्पीकर की क्वालिटी है वो हमें काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगी है। इसके अलावा अगर आप वेबकैम की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रंट साइड पर 720p का वेबकैम लगाया गया है, तो आपको 720p रेजोल्यूशन जो है वो ये वेबकैम प्रोवाइड कर देगा। और इस वेबकैम को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके ऊपर वाली साइड पर ये स्लाइडर है जिसकी पहले भी मैं बात कर रहा था, जिसके थ्रू आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो अगर ये ऑन होगा तो इसकी लाइट भी ऑन है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि वेबकैम चल रहा है। लेकिन अगर ये लाइट चल भी रही है और आपने इसके आगे स्लाइडर कर दिया तो बेसिकली वेबकैम जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो ऑटोमेटिकली डिसेबल स्टेट के अंदर चला जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि यूजेबिलिटी की मैंने नोटिस किया वो ये है कि अगर आपकी फिंगर कहीं पर लैपटॉप को टच कर रही है तो आपका जो लैपटॉप है वो आपकी इस पेन को डिटेक्ट तो करता है लेकिन कोई भी जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं करता। तो अगर आपको कभी ऐसा फील हो कि आपका लैपटॉप का ये जो पेन है काम करना छोड़ गया है तो उसके पीछे रीज़न ये होगी कि आपकी फिंगर जो है वो स्क्रीन को किसी एरिया में टच कर रही होगी। अगर आप बात करते हैं इस लैपटॉप के अंदर मौजूद स्पेसिफिकेशंस की, तो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि दिस कम्स विद अ Core i5, तो इसके अंदर जो बिल्ट इन आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है वो Core i5 11 जनरेशन है और इसके साथ आपको DDR4 रैम देखने को मिल जाती है। और ये जो DDR4 रैम है ये 3200 की स्पीड के ऊपर काम करती है और 4 GB के 2 डिम्स हैं जो कि मिलकर 8 GB की स्पेसिफिकेशन बना देती हैं। एक और चीज़ जो कि काफ़ी इंप्रेसिव मुझे लगी है वो ये है कि इसके अंदर आपको 512 GB की बिल्ट इन SSD देखने को मिल जाती है। लेकिन ये जो SSD है ये नॉर्मल SSD नहीं है बल्कि ये NVMe बेस्ड SSD है। तो यहाँ पर आपको जो स्पीड्स मिलने वाली हैं SSD की वो नॉर्मल लैपटॉप की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेटर होने वाली हैं। तो फंडामेंटल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो जोर है वो डाला गया है। आप देख सकते हैं ये Core i5 और इंटेल आयरस ग्राफिक्स के जो बैजेस हैं उनके साथ भी आता है। और मुझे पता है हमेशा एक सवाल जो कि मुझे हर वीडियो पे देखने को मिलता है वो ये होता है कि बिलाल भाई गेमिंग में ये लैपटॉप कैसा होने वाला है। तो यार मैं उसका जवाब कुछ इस तरह दूंगा कि ये लैपटॉप हरगिज़ गेमिंग के लिए नहीं बना। अगर आप इस लैपटॉप को गेमिंग के लिए ख़रीद रहे हैं तो आप एक गलत फैसला कर रहे हैं क्योंकि ये गेमिंग के लिए नहीं बना। हाउएवर अगर आप इस लैपटॉप को परचेस करते हैं और आप इस पर कैजुअल गेमिंग करना चाहते हैं तो क्योंकि इसके अंदर एक पावरफुल चिपसेट लगा हुआ है तो आप वो कर सकते हैं और आपको उस केस में कोई भी ख़ास मसला नहीं आने वाला, क्योंकि ये इंटेल Core i5 जो है ना काफ़ी हाई एंड टाइटल्स को लो सेटिंग पे चला देगा। तो आप गेमिंग कर ज़रूर सकते हैं बट इसको सिर्फ गेमिंग के लिए बाय मत करिएगा। एक और चीज़ जो कि हमने नोटिस किया वो ये है कि इसका जो पेन है वो इस लैपटॉप के साइड पर एडजस्ट हो जाता है और मैग्नेटिकली कनेक्ट हो जाता है। आई एम नॉट श्योर कि ये बाय डिज़ाइन है या बस ये वैसे ही कनेक्ट हो रहा है, लेकिन इसको आप मैग्नेटिकली यहाँ पर साइड पर लगा सकते हैं। ऑल दो ये जो मैग्नेट है कोई ख़ास पावरफुल नहीं है, तो जब आप इसे मूव करेंगे ये उतर भी जाता है। अच्छा भाई, वेबकैम की क्वालिटी और माइक्स की क्वालिटी को देखने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं और इस टाइम ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसके फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है और जो माइक्स आप सुन रहे हैं वो भी इसी लैपटॉप के माइक्स यूज हो रहे हैं, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसके माइक्स किस तरह परफॉर्म करते हैं। मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इसके अंदर ड्यूल माइक एरे लगाई गई है, तो 2 माइक्स लगे हुए हैं, तो होपफुली आपको जो इसकी ऑडियो क्वालिटी है वो काफी डिसेंट मिल रही होगी।
इस लैपटॉप के अंदर मौजूद अगर आप छोटे छोटे क्वर्क्स और फीचर्स की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर पहली बात तो ये है कि जो कीबोर्ड है वो बैकलाइट हमें देखने को मिला है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको विंडोज़ हेलो की जो सपोर्ट है वो मिल जाती है, लेकिन वो फिंगरप्रिंट स्कैनर के थ्रू है। तो अगर आप फेस आईडी के थ्रू विंडो हेलो फेस चलाना चाह रहे थे तो वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए स्पेशल जो डेडिकेटेड हार्डवेयर है वो रिक्वायर्ड है। अब अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं तो यार इसके अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो Core i5 11 जेन है, और ये एक इतना पावरफुल प्रोसेसर है कि लोगों ने इसके बहुत ज़्यादा बेंचमार्क्स किए हुए हैं। तो मैं इसके प्रोसेसर का एग्जैक्ट मॉडल नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आपको बता भी देता हूँ। ये 1135G7 के नाम से आता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। आप इसकी परफॉर्मेंस को जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपको जो बेसिक परफॉर्मेंस गाइड्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ये एक बहुत ही कॉमनली रिव्यूड प्रोसेसर है, यही वजह है कि हम प्रोसेसर की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन इन जनरल अगर आप ओवरऑल एज अ मशीन इस लैपटॉप की बात करते हैं ना, तो इसको यूज़ करने के बाद जो एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है वो ये है कि एक पॉइंट पर जब स्टार्ट में 2-in-1 लैपटॉप्स आना स्टार्ट हुए थे ना, तो वो बड़े क्लमजी फील होते थे एंड दे यूज टू लुक लाइक अ टॉय। मैं किसी भी बंदे को बिजनेस के लिए या डेली यूजेज के लिए वो रिकमेंड नहीं कर सकता था। हाउएवर जब मैंने इसको यूज़ किया है तो ये बहुत स्टर्डी मशीन फील हुई है। लाइक इसको यूज़ करते हुए कहीं भी ये फील नहीं हुआ कि यार ये एक अजीब चीज़ है, और शायद उसके पीछे रीज़न ये है कि हम अब अपनी डेली लाइफ में सारे काम मोबाइल फ़ोन्स पे कर रहे होते हैं, तो टच का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि इसका जो हिंज मैकेनिज्म है ना, वो मुझे काफ़ी डिसेंट लगा है, जिसकी वजह से आई थिंक सो कि ये लैपटॉप आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा जब ये ऑफिशियली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं इस लैपटॉप का किसी हद तक वेट भी करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग हर वीडियो में आजकल वेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा व्हाई नॉट डू दिस। ऑल्दो ये लैपटॉप एक मोबाइल फ़ोन के हिसाब से तो आप कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये 1.5 किलो से थोड़ा सा कम है, तो काफ़ी लाइट वेट लैपटॉप है, और अगर आप इसे बैग में भी कैरी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर कर दूँ कि ये 11 जनरेशन चिपसेट के साथ आता है, विच मीन्स कि यहाँ पर जो आपको बाकी सेंसर्स हैं और जो बाकी पोर्ट्स हैं वो भी वैसे ही मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर वाईफाई की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको वाईफाई 6 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा मैकेफी का जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो, और उसके अलावा ऑफिस की सपोर्ट भी आपको बिल्ट इन देखने को मिल जाती है। ये लैपटॉप एक फ्री बैकपैक के साथ भी आएगा जब ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आता है, तो वो चीज़ भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाली है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस लैपटॉप कि ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहा है, और आई थिंक सो मुझे और डेल के लैपटॉप्स को चेकआउट करना चाहिए। मुझे आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग जो लैपटॉप यूज़ करते हैं वो कौन से ब्रांड की तरफ से है, और अगर आप एक डेल यूज़र रहे हैं तो आप डेल के लैपटॉप्स क्यों खरीदते रहे हैं, लाइक व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीजन जिसकी वजह से आप ये लैपटॉप खरीदते रहे हैं। चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।